हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीतमन एंड आज मैं टेक वन फिल्म चैनल के शो अल्फाज़ जज्बात में हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ शायरी, नज़म और फिर एक छोटी सी कहानी पेश करूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ये बस कुछ कल्पना है, मेरी कुछ फीलिंग्स है जो कि मैंने पन्नों पर चढ़ाया है, परोसा है उसे। और एक शायरी से शुरुआत करूँगा। उन्हें हुण साथ नहीं देना, वो तेरे तो अक गया है प्रीत। उन्हें हुण प्यार नहीं देना, उन्हें हुण साथ नहीं देना, वो तेरे तो अक गया है प्रीत। उन्हें हुण प्यार नहीं देना, तेनू चैन वाड़ी नींद भी नहीं आनी विच राता। तेनू चैन वाड़ी नींद भी नहीं आनी विच राता, ओदे बाहां जिहा आसरा किथे नहीं लभना। तेनू चैन वाड़ी नींद भी नहीं आनी विच राता, ओदे बाहां जिहा आसरा किथे नहीं लभना। यादां तड़फाण गियां बहुत, यादां तड़फाण गियां बहुत, तू उठ उठ रोएगा रोज, तू उठ उठ रोएगा रोज। और अब एक नज्म पेश करता हूं आप लोगों के सामने। तेरी बातों ने इतना मदहोश सा कर दिया है कि तलब रहती है मुझे तेरे साथ की। तेरी बातों ने, तेरी यादों ने इतना मदहोश सा कर दिया है कि तलब रहती है मुझे तेरे साथ की। बेचैन सा होने लगता हूँ, बेचैन सा होने लगता हूँ, जैसे किसी अंधेरी रात में राहगीर का इंतजार करना, जैसे किसी शराबी का शबाब से बिछड़ना, जैसे जैसे प्यासे का पानी को तलबगार होना। ठीक वैसी मोह लगाई है तूने अपनी रूह की प्रीत को। पर तेरा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है, पर तेरा मुझसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि तू मेरे लिए एक नशे सी बन गई है और नशा जिस्म के लिए जायज नहीं। अब और एक शायरी पेश करता हूं आप लोगों के सामने। इतना वक्त जो साथ बिताया है, जान तो गए होगे हमें। इतना वक्त जो साथ बिताया है, जान तो गए होगे हमें। जाते जाते हमें सलीके से जीने का मशवरा तो दे जाओ ना। इतना वक्त जो साथ बिताया है, जान तो गए होगे हमें। जाते जाते हमें सलीके से जीने का मशवरा तो दे जाओ ना। अब जो तुम आबाद हो ही रही हो हमसे, हमें वजह तो बताओ ना। जाते जाते कोई मशवरा तो दे जाओ ना। अब मैं एक छोटी सी कहानी पेश करता हूं आप लोगों के सामने, जिसका टाइटल है छोटा बेटा। छोटा बेटा यूं तो दुलारा होता है सबका, उसे माँ बेशुमार, पापा थोड़ा सा डांट वाला प्यार, और बड़ा भाई उसकी लाइफ में एक गाइड, जो कि हर बात पर आपको समझाएगा, रास्ते दिखाएगा, और हाँ, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। आपको चाहे कुछ भी करना हो लाइफ में, वो अपनी एडवाइस जरूर देगा, और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। मैं घर का छोटा बेटा हूं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा था। मैं छोटा था तो घर के सारे छोटे काम मुझे सौंप दिए जाते थे, जैसे दुकान से दूध ले आना, माँ को गुरुद्वारे छोड़ना, और घर में कभी कम पड़ गई सब्जी, और वगैरह वगैरह। ये सब तो सही है, लेकिन उस वक्त लगता था कि ये सारे छोटे काम आखिर मुझे ही क्यों। पर आज पता लगता है कि वो दिन मेरे थे, वैसे ही होने चाहिए थे, और वही रहने चाहिए थे। काश काश ये सब एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए रुक जाए, थम जाए। लाइफ एक छोटे हंसते खेलते बच्चे जैसी हो जाए, जिसे सिर्फ और सिर्फ मस्ती खेल कूद का पता हो और कुछ नहीं। आज अपने आने वाले वक्त को बेहतर बनाने का मसला है, अपने बीते हुए कल में हुई गलतियों को सुधारने का मसला है, और अपने चलते हुए समय को काबिल। अब एक शायरी पेश करता हूं। जान जान कहते थे, क्या सच में हम जान थे तुम्हारी। इतने मतलबी हो गए कि हमें दूर कर दिया, और एक आह तक नहीं आई चेहरे पे तुम्हारी। जान जान कहते थे, क्या सच में हम जान थे तुम्हारी। इतने मतलबी हो गए कि हमें दूर कर दिया, और एक आह तक नहीं आई चेहरे पे तुम्हारी। चलो कोई नहीं, कोई वजह रही होगी तुम्हारी। चलो कोई नहीं, कोई वजह रही होगी तुम्हारी। और मैं रोया बहुत हूं, तड़पा भी हूं,
और मैं रोया बहुत हूं, तड़पा भी हूं, खुद को दर्द भी दिया है, तुम्हें चोट क्यों नहीं आई। अब एक नज्म पेश करता हूं। मैंने लिखने के ऊपर लिखा है, राइटर्स के ऊपर लिखा है कि जब एक लेखक कुछ लिखता है और वो लिख करके बस किताबें भरता है और कुछ नहीं, पन्ने भरता है और कुछ नहीं, और वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, तो उसे उस वक्त लगता है कि मैंने बस पन्ने भरे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है, सब फिजूल से है। तो उसी पर कुछ वही सोच से लिखा था कि मैं कुछ अच्छा लिखता कम और फिजूल सा ज्यादा लिखता हूं। मैं कुछ अच्छा लिखता कम और फिजूल सा ज्यादा लिखता हूं। कोई नहीं, अच्छा है मैं कागज पर उतार तो पाता हूं। मैं कुछ अच्छा लिखता कम और फिजूल सा ज्यादा लिखता हूं। कोई नहीं, अच्छा है मैं कागज पर उतार तो पाता हूं। अपनी सोच को पन्नों पर चढ़ाना और उन लफ्जों की बारीकियों को समझकर पन्नों पर परोसना भी कोई आसान काम तो नहीं। अपनी सोच को पन्नों पर चढ़ाना और उन लफ्जों की बारीकियों को समझकर उन्हें कागज पर परोसना भी कोई आसान काम तो नहीं। चलो जो भी है कोई नहीं, मतलब की बात आसानी से लोगों को कहाँ समझ आती है। और अब फिर एक नज्म पेश करता हूं जिसका टाइटल है दूर। जब कोई शख्स किसी से दूर हो जाता है तो उसकी क्या क्या वजह होती है उससे दूर जाने की, वो मैंने लिखा है। वो दूर किस किस रीजन से जाता है ये मैंने लिखा है, तो सुनिएगा जरा। मैं अब जा रहा हूं तुमसे दूर, शायद बहुत दूर। मुड़कर कब वापस आऊं मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ रह भी पाऊं या नहीं ये भी नहीं जानता। मैं इस दुनिया में ही रहूं या नहीं ये भी नहीं जानता। पर हां ये जरूर जानता हूं कि जो गलती हम कर रहे हैं ये गलत तो नहीं, दुनिया की नजर में भले ही हो, और चाहे ये जो भी हो, इस गलती को मैं बार बार करना चाहता हूं। और हां, ऐसा मत सोच लेना तुम कहीं कि मुझे कोई और मिल गया या मेरा तुमसे दिल भर गया, बस इसलिए कि तुम खुद को मेरे लिए निखारोगी। जब मैं तुम्हारे पास होता हूं, तुम्हारे साथ होता हूं, तब तुम खुश तो रहती हो, लेकिन धीमे धीमे आहें भी भरती हो। खुद को निडर तो महसूस करती हो, पर खुद को निखार नहीं पाती तुम। ये सोचकर मैं दूर जा रहा हूं कि तुम खुद को जिस तरह आईने में संवारा करती हो ना, उससे भी कई ज्यादा खूबसूरती से तुम अपने मन को संवारोगी। तुम अपने सोच के दायरे बढ़ाओगी, ऐसे तुम अपने बातें लोगों को कह पाओगी, रख पाओगी, खुद के लिए लड़ना सीख पाओगी। और हां, इन सब के बीच उसे मत भूल जाना या छोड़ देना जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूं। पता है तुम्हें क्या? शायद नहीं पता होगा। तुम्हारी मासूमियत, ये तुम्हारी खासियत है। इसे संभाल कर रखना। हर चीज समय के हिसाब से चलती है। जिस जगह जिसकी जरूरत होती है उसे ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दूर रहने से शायद तुम सीख जाओ कि मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें कैसा बनना जरूरी है। और अब एक शायरी पेश करता हूं। एक वक्त था कि मेरे बातों से ऊब जाया और हंसा करती थी वो। एक वक्त था कि मेरी बातों से ऊब जाया और हंसा करती थी वो, और आज मेरी शायरियां सुन थकती भी नहीं और बहुत रोया करती है वो। एक वक्त था कि मेरी बातों से ऊब जाया और हंसा करती थी वो, आज मेरी शायरी सुन थकती भी नहीं और बहुत रोया करती है वो। आज मैंने उसे हर गली और मोहल्ले में मशहूर कर दिया है। मेरे वजूद से हर शाम और महफिल में शरीक कर दिया है। आज मैंने उसे हर गली और मोहल्ले में मशहूर कर दिया है। मेरे वजूद से हर शाम और महफिल में शरीक कर दिया है। उसे इतनी आदत पड़ गई है कि उसे जानता तो कोई भी नहीं है। उसे इतनी आदत पड़ गई है कि उसे जानता तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी डर कर बाहर निकला करती है कि बदनाम ना हो जाए शहर में। और फिर अब एक शायरी पेश करता हूं आप लोगों के सामने। रब्बा तू अपने बच्चियां नाल भी किहो जी खेड खेडदा है, प्रीत सब जानदा है। रब्बा तू अपने बच्चियां नाल भी किहो जी खेड खेडदा है,
ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਕਰਤੂਤ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਲਕੀਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਲਕੀਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਕਈ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਕਈ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ अधूरी ही होनी है। और अब एक शायरी पेश कर अलविदा लूंगा मैं आप लोगों से। मैं किहड़े दर्दां 'च हाँ, किस हाल 'च हाँ, हुण इस गल नूं कोई नहीं जानदा। मैं किहड़े दर्दां 'च हाँ, किस हाल 'च हाँ, हुण इस गल नूं कोई नहीं जानदा। ਜਿਹੜਾ हर वेले आप ही जान लैंदा सी ख्याल मेरे, हुण ਉਹ भी मेरे बारे एक सवाल नहीं पुछदा। मैं किहड़े दर्दां 'च हाँ, किस हाल 'च हाँ, हुण इस गल नूं कोई नहीं जानदा। ਜਿਹੜਾ हर वेले आप ही जान लैंदा सी ख्याल मेरे, हुण ਉਹ भी मेरे बारे एक सवाल नहीं पुछदा। प्रीत तू अपना हुण आप ही सवार ला। प्रीत तू अपना हुण आप ही सवार ला। जीदी प्रीत तू करदा हाँ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। Thanks to everyone and thanks to Take One Films that they had given me this golden opportunity. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट द वीडियो and also subscribe the channel of Take One Films. Thank you so much. Stay tuned.